हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक है और काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स का झुकाव हल्का सा अंदर की तरफ होता हुआ, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे यह इनकी शनि की फिंगर है और बाकी फिंगर्स का झुकाव इस तरह से हल्का सा अंदर की तरफ होता हुआ आपको नजर आएगा। इस तरह से सभी फिंगर्स अगर मध्यमा उंगली की तरफ मुड़ रही हों तो नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इनकी फिंगर्स काफ़ी थिक हैं। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, जो दर्शाती हैं कि काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना नेटिव के भीतर रहेगा। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ ऐसी हल्की खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की खड़ी रेखाओं का होना दर्शाता है कि नेटिव बहुत ही मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। बहुत अच्छी नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तर्जनी उंगली काफ़ी अच्छी लंबाई में है। इवन इनकी इस फिंगर से यानी सूर्य फिंगर से ज़्यादा लंबी हमें यह तर्जनी उंगली नज़र आ रही है। इस तरह की फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ रहेंगी। ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की रहती है जिनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु की फिंगर अच्छी लंबाई में हो। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो बिल्कुल स्ट्रेट शनि फिंगर आप यहाँ पर देख पाएंगे। इस तरह की शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी हार्ड वर्किंग नेचर का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति मेहनती होने के साथ साथ काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो मीडियम लेंथ में यहाँ पर इनकी सूर्य फिंगर नज़र आ रही है, जिस वजह से नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा। स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। ऐसे नेटिव काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब रहते हैं। सूर्य फिंगर और बुध की फिंगर के बीच में आपको यहाँ पर हल्का गैप बनता नजर आएगा। इन दोनों फिंगर्स के बीच में अगर इस तरह का गैप नजर आए तो नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होता है। इसी तरह का गैप अगर बाकी और फिंगर्स में भी हो, जैसे आप यहाँ पर इनकी शनि फिंगर और बृहस्पति फिंगर के बीच में भी इस तरह का गैप देखेंगे। अगर सभी फिंगर्स में ऐसे गैप मौजूद हो तो नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट होता है, थोड़ा खर्चीले स्वभाव का रहता है, थोड़ी रिबिलियन टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं इनकी सबसे छोटी फिंगर यहाँ पर लेंथ में काफ़ी अच्छी है, बल्कि हल्की सी लो सेट होती हुई यह फिंगर आपको नज़र आएगी, लेकिन लंबाई में अच्छी होने की वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आपको यह फिंगर बाकी फिंगर्स के मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई नज़र आएगी, जिस वजह से नेटिव थोड़ा शाई नेचर का रह सकता है। लेकिन ओवरऑल इस तरह की फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके गुरु पर्वत की, यानी तर्जनी उंगली के नीचे का एरिया। यह एरिया आपको यहाँ पर काफ़ी प्रबल नज़र आएगा। उभरा हुआ बृहस्पति माउंट, यहाँ पर उठा हुआ माउंट आपको नज़र आएगा। इस तरह का माउंट जिन लोगों का होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्ञानवान होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले और दूसरों की मदद करने वाली प्रवृत्ति ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। ऐसे नेटिव अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से
जीवन में काफ़ी अच्छा मान सम्मान सोसाइटी में पाते हैं। लगभग 40 वर्ष के आसपास की एज के बाद ऐसा व्यक्ति किसी न किसी धार्मिक संस्था के साथ जुड़ सकता है और धर्म कर्म के काम करने की वजह से समाज में काफ़ी अच्छी मान सम्मान ऐसे व्यक्ति को ज़रूर मिलती है। अगर हम देखें इनके शनि माउंट को, तो शनि का एरिया आपको यहाँ से दबता हुआ नजर आएगा। शनि माउंट जिन लोगों का दब रहा होता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में मेहनत अधिक करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर इनकी भाग्य रेखा तो मौजूद है लेकिन वो भी बीच बीच में से कटती हुई नजर आ रही है। आपको दिखाना चाहूंगा, यह जो रेखा इसको हम फेट लाइन कहते हैं, भाग्य रेखा कहते हैं। अगर यह रेखा बिना रुके यहाँ तक पहुंच जाए, जैसे ये लंबी रेखा हो और बीच में से कहीं से कट ना रही और सीधी हो, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में सब कुछ बड़े आसानी से मिलता है। हर तरह के कंफर्ट्स को ऐसा नेटिव एंजॉय करता है। लेकिन यहाँ पर हमें इस रेखा को कुछ काटने वाली रेखाएं नजर आ रही हैं। जैसे यह रेखाएं आप देख सकते हैं जो इनकी भाग्य रेखा को क्रॉस करती हुई नजर आ रही हैं। इन रेखाओं को स्ट्रेस लाइंस कहा जाता है। जब स्ट्रेस लाइंस भाग्य रेखा को क्रॉस करती हैं तो जीवन में काफी उतार चढ़ाव रहते हैं। और इसके साथ साथ अगर शनि पर्वत भी दब रहा हो तो नेटिव को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। काफी अधिक मेहनत ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती है। लेकिन इस रेखा का होना, इस भाग्य रेखा का हाथ में होना नेटिव को भाग्यशाली बनाता है। भले यह रेखा बीच बीच में से कट रही है, उसके बावजूद भी ऐसे व्यक्ति काफी अच्छा धन कमाते हैं और काफी अच्छा धन संचय कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो सूर्य का माउंट भी यहाँ पर शनि की भांति हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य माउंट के दबने की वजह से नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी क्रिएटिव नेचर इनकी नजर आ रही है। आप सूर्य रेखा की बात करेंगे तो आपको यहाँ से शुरू होती हुई सूर्य रेखा और यहाँ पर आकर यह इस तरह की शेप में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सूर्य रेखा का यहाँ से शुरू होना इंडिकेट करता है कि लगभग 38 के आसपास की एज के बाद ऐसा व्यक्ति अपनी किसी क्रिएटिविटी की वजह से समाज में काफ़ी अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब रहेगा। अगर हम बात करें इनके बुध पर्वत की, हल्का सा लो सेट होता हुआ मरकरी माउंट, और यह माउंट आपको हल्का सा दबता हुआ भी नजर आएगा, जिस वजह से नेटिव के बिजनेस एक्यूमेंट में थोड़ी सी वीकनेस देखी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर कुछ हल्की खड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं। बुध पर्वत के ऊपर खड़ी रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं अगर मरकरी माउंट के ऊपर मौजूद होती हैं तो नेटिव एक बहुत अच्छा सलाहकार हो सकता है, दूसरों की मदद करने वाला, और एक अच्छी पर्सनैलिटी और काफ़ी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स इस तरह की रेखाओं की वजह से रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके बुध पर्वत पर खड़ी रेखाएं मौजूद हों, किसी न किसी तरह से दूसरों की मदद जीवन में करते रहते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी मेजर लाइंस की, आप यहाँ पर देखेंगे इनकी हृदय रेखा यानी हार्ट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पर गुरु पर्वत तक पहुँचती हुई। इन लोगों की हार्ट लाइन बृहस्पति माउंट तक पहुँच जाती है। ऐसे व्यक्ति दिल से आध्यात्मिक होते हैं, आदर्शवादी सोच रहती है, परंपराओं को मानने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। लेकिन काफ़ी प्रैक्टिकल नेचर भी ऐसे नेटिव की रहती है। ऐसे नेटिव जिनकी हृदय रेखा का संबंध सीधा इस माउंट से बनता है, ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। लेकिन इस रेखा का बिल्कुल स्ट्रेट होना इमोशंस को थोड़ा कम करता है और ऐसे व्यक्ति की प्रैक्टिकलिटी बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति वर्कहॉलिक हो सकते हैं, अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान इनका अपने काम में रहता है, जिस वजह से कई बार फैमिली से जुड़ी दिक्कतें, रिलेशनशिप्स में दिक्कतों का आना, परिवार में, अपने मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ अड़चनों का ऐसे व्यक्ति को सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि इस तरह की स्ट्रेट लाइन होने की वजह से नेटिव ज़्यादा प्रैक्टिकल रहता है और अपने फैमिली और अपने काम के बीच में बैलेंस बना पाने में थोड़ी दिक्कतों का सामना नेटिव को करना पड़ सकता है। ओवरऑल इस रेखा में कोई भी मेजर इशू नज़र नहीं आ रहा। माइंड लाइन की बात करें तो थोड़ा झुकती हुई माइंड लाइन, डबल माइंड लाइन इनके हाथ में नज़र आ रही है। यह जो रेखा है यह जीवन रेखा कहलाती है और यह जो रेखा आप देख पाएंगे कुछ इस तरह से चलती हुई, यह रेखा और इवन यह दूसरी जो आपको नजर आएगी यह भी, यह मस्तिष्क रेखाएं हैं। हाथ में एक से अधिक मस्तिष्क रेखाओं का होना
नेटिव को बहुत शार्प माइंड देता है। ऐसे व्यक्ति का माइंड बहुत तेज चलता है, लेकिन यह जो झुकने वाली मस्तिष्क रेखा, जो नीचे वाली रेखा, यह नेटिव को थोड़ा तनाव दे सकती है। थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती है जिनकी मस्तिष्क रेखा की कोई ब्रांच या खुद ब खुद मस्तिष्क रेखा नीचे की तरफ, यानी इस एरिया, चंद्रमा का, मून का एरिया है, इस तरफ झुकती हुई नजर आए। इस तरह की रेखा होने से ओवर थिंकिंग की समस्या रह सकती है और थोड़ा स्ट्रेस या तनाव नेटिव को अपने जीवन में फेस करना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ यह रेखाएं इनकी मस्तिष्क रेखाओं को भी डिस्टर्ब कर रही हैं, जिन्हें हम स्ट्रेस लाइंस कहते हैं। इस तरह की स्ट्रेस लाइंस जब माइंड की रेखाओं को काटती हैं तो नेटिव को माइंड से संबंधित कुछ दिक्कतों का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। थोड़ा स्ट्रेस या तनाव रहने की वजह से नेटिव को कुछ समस्याएं अपने मस्तिष्क से संबंधित हो सकती हैं। ओवरऑल ऐसे व्यक्ति की मेमोरी काफ़ी अच्छी रहती है। जिनके हाथ में इस तरह की डबल रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति अच्छे राइटर बन सकते हैं, अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। अगर यह अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर लें तो यही मस्तिष्क रेखा इन्हें काफ़ी पॉपुलैरिटी भी दिलवा सकती है। जीवन रेखा की बात करें तो जीवन रेखा यहाँ पर अच्छी लंबाई में है। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो जीवन रेखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचती हुई, इस तरह की जीवन रेखा लगभग 75 से लेकर 80 के बीच की एज को इंडिकेट करती है। इस रेखा से आपको इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस ऊपर की तरफ उठती हुई नजर आएंगी। इन ब्रांचेस को प्रोग्रेस की यानी तरक्की की रेखाएं कहते हैं। जिन लोगों के हाथ में ऐसी तरक्की की रेखाएं मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। भले ही कुछ समस्याएं इनकी हाथ में स्ट्रेस लाइंस की वजह से रहेंगी, उसके बावजूद भी यह काफ़ी अच्छी तरक्की अपने जीवन में पा लेंगे। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करते हैं तो यह एरिया आपको काफ़ी उठा हुआ नजर आएगा, लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको बहुत सारी आड़ी रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं की वजह से काफ़ी ट्रैवल जीवन में रहता है, काफ़ी यात्राएं रहती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रेखाएं अगर चंद्र पर्वत के ऊपर मौजूद होती हैं तो नेटिव को एंग्जाइटी की दिक्कत हो सकती है। बेचैनी की समस्या का सामना ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो शुक्र पर्वत का एरिया काफ़ी उभरा हुआ है, लेकिन यह माउंट उभरा हुआ होने के साथ साथ यहाँ पर हमें एक तिल भी नजर आ रहा है। इस एरिया में आप देख पाएंगे बहुत ही हल्का सा ब्राउन कलर का एक तिल है, जिसका यहाँ पर होना अच्छा नहीं माना जाता। इस तरह का उभरा हुआ शुक्र पर्वत अगर किसी व्यक्ति का हो तो जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति थोड़े खर्चीले स्वभाव का होने की वजह से धन को नहीं बचा पाता। थोड़ा अधिक धन खर्च करने की प्रवृत्ति ऐसे व्यक्ति की रहती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर तिल का होना नेटिव को यूरिनरी ट्रैक्ट संबंधी कुछ दिक्कतें ओल्ड एज में जाकर दे सकता है, और परिवार में भी इस तरह का तिल होने की वजह से समस्याएं रहती हैं। आप देख सकते हैं यह रेखाएं जो आपको नजर आएंगी, जिन्हें हम वरी लाइंस कहते हैं, ऐसी कुछ रेखाएं मौजूद हों और ऐसा तिल हो तो नेटिव को अपने रिलेशनशिप्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अपनी मैरिड लाइफ में भी नेटिव को कुछ इंस्टेबिलिटी फेस करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।